आप सभी को एक बात बतानी है कि बहुत सारे बच्चे है ना कुछ चैप्टर सर्च कर रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहे हैं, जो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो भी। ठीक है, तो यार जो भी आप सर्च कर रहे हो ना उसके आगे लिखो हिंदी मीडियम अकेडमी। जैसे अगर आप क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 सर्च कर रहे हो उसके आगे लिखोगे हिंदी मीडियम अकेडमी। जैसे आपको ये चैप्टर सर्च करना है, खासकर इसका पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको जरूर देख लेना, बहुत मेहनत से बना है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 6 आगे लिख देना हिंदी मीडियम अकेडमी, है ना। 1 शॉट लिखोगे तो ये वीडियो और आ जाएगी अच्छे से। लेकिन अगर आप उसमें आप हिंदी मीडियम अकेडमी ये कीवर्ड लिख रहे हो तो सर्च में जल्दी आएगा, आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। चलिए देखिए, ये जो प्रश्नावली है, ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है। ठीक है, इसका भी बेस मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने जो 1 शॉट वीडियो बनाई इस चैप्टर की उसमें बता चुका हूँ। इसमें क्रम गुणित, जिसको मैं फैक्टोरियल बोलूँगा, इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं, हिंदी में क्रम गुणित, ठीक है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई जो निशान दिख रहा है, ठीक है ना, जो आपको ये निशान दिख रहा है इस तरह का, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर मान लो आपके पास n है, ठीक है ना, कोई पूर्ण संख्या है यहाँ पे, n कोई पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब होता है n लिखो, उससे एक कम करो, फिर उससे एक कम करो, यानी कि 2 कम कर दो, ऐसे करते 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 लास्ट में 3 गुणा 2 गुणा 1 बच जाएगा। n मतलब डिपेंड करता है n क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि n मान लो अगर है 3, तो 3 फैक्टर का मतलब है आप 3 लिखो, 3 से एक कम करो, फिर उससे भी एक कम करो, जब तक आप एक पे ना पहुंच जाओ तब तक आप गुणा करते रहो, यानी 3 दूनी 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल या 3 क्रम गुणित 6 होता है। ऐसे मान लो अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल हो तो इसका मतलब होगा 5, फिर एक कम करो, फिर एक कम करो, फिर एक कम करो, 1 तक पहुँचो, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। एक और चीज़ याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो, इसके बारे में और भी बहुत सी बेसिक बातें हैं जो डिटेल में आपको जाननी चाहिए, वो उसी वीडियो में। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से करते हैं, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 4 क्रम गुणित, यानी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 क्रम गुणित, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 लिखो मत लिखो, खैर, ठीक है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो यहाँ से आप देखोगे तो 4 3 12 दूनी 24, माइनस 3 दूनी 6 एकम 6, यानी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप इधर आ जाओ, अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा में 1 कम कर दो 7, फिर 1 कम कर दो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और ऐसे जब आप गुणा करो ना इतने बड़े नंबर की, तो आप ना उन नंबरों को पहले ढूंढो जिनको गुणा करके एक 0 बन जाता हो लास्ट में। जैसे 5 को अगर 4 से करूँगा तो भी 0 बन जाता है, 5 चौक 20, तो 20 में क्या 2 और 0, 0 वाली संख्या आसान होती है। 5 चौक 20 आया ना, 20 का 0 लगा दो, 20 का 0 लगा दो, जो 2 है ना उससे सब गुणा कर दो, तो 2 3 6 दूनी 12, 12 गुणा में 6 करोगे 72, यहाँ 72 लिख दो, यानी 720 बन गया गुणा में। 8 सत्ते कितना बन गया, 56। इनको गुणा कर लो रफ में यार, उसमें भी ये 0 लगाओ, बस 56 और 72 को गुणा करना, ठीक है। 72 और 56 को बस गुणा कर लेना, 6 दूनी 12 का दो हासिल है, 6 से 42 और 1 43, 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 0 3 2, ठीक है, यानी कि 4 0 3 2 और 1 0 पहले से था, ठीक है। ये आ गया अपने पास, क्लियर होगी बात, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बराबर होता है। हम बोलेंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलो करके दिखा देते हैं। LHS की बात करूँ मैं, तो LHS में कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 4 3 12 दूनी 24, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 30 आएगा। जबकि अगर आप RHS सोल्व करने जाओ तो ये कितना है, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो इसको करोगे तो 5 चौक 20,
20 का जीरो लगा ही दो यार, 5 चौक 20, ठीक है, जीरो लगाते हैं, 2 बचा, तो 2 तियाँ 6, दूनी 12, 12 छक 72, यानी कि यहाँ गया 72, गुणा में 7 और कर दो, तो यहाँ से जीरो, 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लिख 7 7 49 1 50, है ना, 5040। तो देखो बराबर थोड़ी आ रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, हाँ नहीं मतलब ये बराबर नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। देखो जब आपको ऐसे मान याद करने हो तो ये बड़ा आसान होता है ना। सॉल्यूशन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में आप क्या करते हो, देखो आपके पास है 8 फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, आपको पूरा इसको नहीं सॉल्व करना होता है, पूरा सॉल्व गलती मत कर देना सॉल्व करने की, बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्या करो, देखो कि भाई 8 फैक्टोरियल को खोलो, नीचे क्या है 6, तो 6 पे रुक जाना, 8 गुणा में 7 गुणा में 6 पे रुक जाओ, लेकिन फिर फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा क्योंकि आप आगे नहीं गए ना। देखो अगर आप आगे जाते भी तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, मतलब यहाँ से देखोगे तो 6 फैक्टोरियल तो होता, ठीक है ना, तो इसलिए आप ऐसे रुक सकते हो। और नीचे कितना है 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 गुणा 1, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 गुणा 1 मतलब 2 गुणा में 4 हो गया, ये 7 गुणा में 4 28 आ गया, तो इसका सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा 28, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर मैं बात करूँ तो जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। सॉल्यूशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इनमें से छोटा ढूंढो, नीचे छोटा कौन है 6 फैक्टोरियल, तो सबको 6 फैक्टोरियल पे रोक दो, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 को क्या लिखोगे 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल कर सकते हो, 8 गुणा में 7, 6 पे रोक दो, सबका 6 फैक्टोरियल उड़ा दो, तो 6 फैक्टोरियल सबका कट गया होगा, तो यहाँ पे 1/1 यानी कि 1 बचा होगा, यहाँ पे 1/7 बचा होगा, और यहाँ पे x/8 सत्ते 56 बचा होगा, है ना, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल उड़ा दिया हमने, ठीक। तो 7 एकम 7 और 1 8/7 बच गया, नीचे वाला यहाँ पे x बचाओ, 56 नीचे यहाँ गुणा में आएगा, तो 7 एकम 7 7 अट्ठे 56, 8 गुणा 8 64, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसके लिए मान ज्ञात करो, सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है, तो यहाँ पे हमें n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल निकालना है ना। पहले केस में n का मान 6 रखना है, r का मान 2 रखना है, तो रख दो यार, यहाँ लिखो 6 डिवाइड बाई n की जगह 6 r की जगह 2, तो कितना हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 में से 2 हो गया 4 फैक्टोरियल। इसको आगे सोल्व करो तो 6 गुणा में 5, 6 फैक्टोरियल खोल रहा हूँ, गुणा में क्या बचेगा 4 फैक्टोरियल, उस पर रुक जाना क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 गुणे 5 यानी कितना 30 आ जाएगा, ये हो गया। ऐसे अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूँ तो दूसरे हिस्से में n की वैल्यू कितनी है 9 है, r की वैल्यू कितनी है सर 5 है, ठीक है ना, n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो अपने पास है क्या एक्सप्रेशन n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो n की जगह 9 लिखा तो ये 9 फैक्टोरियल हो गया, 9 माइनस r यानी कि 9 माइनस 5, ठीक है, अब जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ, आप करना नीचे नीचे ऐसे, ठीक है, तो 9 गुणा में देखो 9 में से 5 के 4 फैक्टोरियल आएगा ना, तो 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल पे रुक जाना, डिवाइड बाई 9 में से 5 गया, 4 फैक्टोरियल बच रहा था इसीलिए रुक गए, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 गुणा में 5 करेंगे 30, 30 गुणा में 7 करेंगे कितना हो जाएगा 210, है ना, 210 का जीरो लगाओ 21 बचा, 21 8 से गुणा करोगे 168 होता है, यानी इन सबको गुणा करके आया 1660, और 9 और बचा हुआ है, चलो 9 से गुणा कर ही लेते हैं अलग से, तो 9 0 0 9 72 का 2 हासिल किया 7, 9 से 54 54 और 7 61 का 1 हासिल किया 6, 9 9 6 15, यानी 1 5 1 2 0, ये हो जाएगा सर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।